हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्जाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत एक अच्छा टॉपिक जिसका नाम है संविधान सभा की समितियों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। मार्क ओरिएंटेड टॉपिक है किसी भी एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो आइए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। आपको यह टॉपिक एक ट्रिक के माध्यम से मैं संपूर्ण इसकी जानकारी उपलब्ध करा रहा हूं। आप लोगों को बड़ा अच्छा लगने वाला है आज का हमारा कंटेंट। बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास में एक शब्द आया है संविधान। आप जानते हैं भारत का जो संविधान बना है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस संविधान की अनदेखी चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोई भी नहीं कर सकता। हमारे भारत का संविधान हमेशा सुप्रीम है। और यदि बात करें समितियां क्या होती है, तो यह समितियां कब अस्तित्व में आई इसके बारे में बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए, जैसे ही संविधान सभा का निर्माण कार्य प्रारंभ होता है, संविधान सभा की सबसे पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक के अंतर्गत हमें पता है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति वहां पर उपस्थित थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बात है अगले 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष को चुन लिया गया, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बात करें अगले 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को इस संविधान सभा की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, किंतु किसी कारणवश डॉक्टर BR अंबेडकर के द्वारा ऐसा कहा गया, क्योंकि अभी वहां पर संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी। संविधान सभा के सदस्य उपस्थित न होने के कारण डॉक्टर BR अंबेडकर के द्वारा ऐसा कहा गया था कि अभी इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित ना किया जाए, इसीलिए उसे पोस्टपोन किया जाता है। और जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना, जिन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था 22 जनवरी 1947 को, इन उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। जैसे ही उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाते हैं, उसके बाद कई प्रकार की समितियों का निर्माण किया जाता है। कुल छोटी एवं बड़ी समितियों का निर्माण किया जाता है, जिनकी कुल संख्या कितनी थी? 26 थी। यह भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अब देखिए, प्रत्येक समिति के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और एक महत्वपूर्ण समिति है जिसका नाम है प्रारूप समिति। इस समिति से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं और आने वाले समय में भी बनेंगे। इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले इन चारों को याद कराता हूं। संचालन समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधित समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति, नियम समिति। आप इन चारों के अध्यक्ष देख लो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस प्रकार से याद रखे, यहां से निकाल लो इनके नाम से। राजा का कार्य क्या होता है? अपने राज्य का संचालन करना, अपने राज्य का जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उसका मान सम्मान हो। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित समिति अपने राज्य के अंतर्गत वित्त की कमी ना हो। वित्त एवं स्टाफ समिति और राजा का कार्य
महत्वपूर्ण होता है अपनी प्रजा के लिए अच्छे नियम बनाना। इन चारों को किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं देखिए। राजा का कार्य क्या करना होता है? संचालन करना। संचालन से कर दो संचालन समिति। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हो, राष्ट्रीय ध्वज संबंधित समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं स्टाफ समिति, इसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और नियम बनाना अपनी प्रजा के लिए, नियम से कर दो नियम समिति, इसके अध्यक्ष भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हम जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अंतर्गत स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अगला यदि देखें संविधान सभा की कार्य समिति। संविधान सभा बड़ी ही महत्वपूर्ण सभा है। मैंने आपसे अभी कहा हमारा जो संविधान है ना बड़ा महत्वपूर्ण है। संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान यदि किसी देश का है तो वह है हमारे भारत देश का। संविधान सभा की कार्य समिति के जो अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर साहब, गणेश वासुदेव मावलंकर साहब। और आपने इनका नाम एक जगह और सुना होगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम है इनका। जो भारत की जो संसद है, संसद के अंतर्गत जो लोकसभा है, लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष बनने का सौभाग्य यदि किसी के नाम दर्ज है तो जीवी मावलंकर साहब के नाम दर्ज है। अगला यदि देखें प्रांतीय संविधान समिति। जैसे ही प्रांतों का जिक्र होता है तो आपको पता है प्रांतों को, रियासतों को इकट्ठा करने का जो श्रेय जाता है किसके नाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जिस समय ब्रिटिश भारत हुआ करता था, जिस समय अंग्रेज भारत में शासन किया करते थे, उस समय भारत में कुल 565 रियासतें हुआ करती थी। जैसे ही स्वतंत्रता अधिनियम आया, यह जिम्मा किसके पास दिया जाता है? इन सभी रियासतों को एकत्र करने का सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास। तो प्रांतों को इकट्ठा करने का जो जिम्मा दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। इसी से याद कर लो प्रांतीय संविधान समिति। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस भारत के अंतर्गत हम देखिए 15 अगस्त 1947 के बाद या वहाँ तक हमारे जो भारत को जब तक भी रहे वह हमारे देश के पहले गृह मंत्री बने, हमारे देश के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री बने। तो उन्होंने यह कार्य बड़ी ही सूझबूझ के साथ संपन्न किया था। जैसे ही प्रांत बने तो उन्होंने लोगों को मौलिक अधिकार दिला दिए, अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार दिलाया। इस प्रकार से याद रख लेना मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। किंतु याद रखना मौलिक अधिकार उप समिति के यदि अध्यक्ष पूछ ले तो जेबी कृपलानी साहब थे। अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी साहब थे। और बड़ा महत्वपूर्ण है, आगे देखिए संघ संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति, राज्यों संबंधित समिति, इन तीनों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक महत्वपूर्ण बात मैंने अभी आपसे कहा, जो उद्देश्य प्रस्ताव समिति के अध्यक्ष भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। किस प्रकार से याद रख सकते हैं? संघ के ऊपर भी बिंदी है, संघीय के ऊपर भी बिंदी है, इनके नाम में भी है बिंदी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। झंडा समिति याद रखना जेबी कृपलानी साहब इस समिति के अध्यक्ष थे। आप लोगों के साथ में मैंने ऊपर अभी डिस्कस किया राष्ट्रीय ध्वज संबंधित समिति यदि पूछे तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। किंतु यदि झंडा समिति के बारे में पूछे
पूछे तो उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी साहब। अगला यदि देखें, कार्य संचालन समिति किस प्रकार से कार्य का संचालन हो, यह कौन करता है? यदि किसी भी ऑफिस वगैरह के में देखें तो मुंशी साहब करते हैं ना, उन्हीं के नाम से कनेक्ट कर लो। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के एम मुंशी कन्हैया लाल नाम था इनका, कन्हैया लाल मुंशी के नाम से जाने जाते थे। अगला बात करें प्रारूप समिति के बारे में बात करें तो बड़ी महत्वपूर्ण है। इस समिति को किन अन्य उपनामों से जाना जाता है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखना, प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति और इंग्लिश के अंतर्गत ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है। इसका गठन कब किया जाता है? 29 अगस्त 1947 को, अर्थात यदि बात करें आज़ादी के 14 दिन बाद इस समिति का गठन किया जाता है। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस समिति का जो प्रारूप है किसके द्वारा तैयार किया गया था? बेनेगल नरसिंह राव जी के द्वारा तैयार किया गया था। याद रखना, इस समिति के जो अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर भीमराव साहेब अंबेडकर हुआ करते थे, किंतु इस समिति का जो प्रारूप है ना, किसके द्वारा तैयार किया गया? बेनेगल नरसिंह राव जी के द्वारा तैयार किया गया था। और होता यह है, यदि बात करें डॉक्टर भीमराव साहेब अंबेडकर जी की, तो इनका सबसे पहले इस संविधान सभा में कहां से निर्वाचित होकर आते हैं? तो याद रखना, मुस्लिम लीग की सहायता से कांग्रेस के द्वारा इन्हें समर्थन नहीं दिया गया था, कांग्रेस ने इनकी मदद नहीं की थी। मुस्लिम लीग के सपोर्ट से यह जीत कर आए थे पूर्वी पाकिस्तान से। पूर्वी पाकिस्तान यदि बात करें तो वर्तमान के अंतर्गत बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वहां से जीत कर आए। किंतु जैसे ही देश क्या हुआ, हमारे भारत से पाकिस्तान अलग राष्ट्र बन गया, तो हमारे जो हिस्सा हुआ करता था जहां से यह चुनकर आए थे, वह क्षेत्र किस में चला गया? पूर्वी पाकिस्तान कहलाता है, पाकिस्तान में चला गया। और इनकी सीट क्या हो गई? खाली हो गई। तो श्री बेनेगल नरसिंह राव जी के द्वारा ऐसा कहा गया कि संविधान निर्माण के लिए सबसे अहम भूमिका यदि किसी व्यक्ति की होने वाली है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की होने वाली है। इसी के कारण क्या होता है, यह बात करते हैं संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बात करते हैं बीजी खेर से, जो मुंबई के अंतर्गत रहा करते थे, वहां से एक सीट खाली कराते हैं। जयकार जी उनका नाम है। जयकार जी क्या करते हैं? सीट खाली करते हैं और उसी सीट पर बॉम्बे से बाद में सदस्य बनते हैं संविधान सभा के। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, इसके अंतर्गत कुल प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। एक थे अध्यक्ष डॉक्टर BR अंबेडकर साहब और 6 और अन्य सदस्य थे। इन नामों को किस प्रकार से याद करें? देखिए शानदार ट्रिक। अंबेडकर अपने छठे मित्र कृष्णा मुंशी के साथ खेत आए, अर्थात हम कह सकते हैं कि अंबेडकर जी के कितने दोस्त थे? कंसीडर कर लो 6 दोस्त थे। एक तो वह स्वयं थे और यह जो 6 सदस्य थे ना, तो ये छठे मित्र उनके इस प्रकार से मान लो कहां पर आए? खेत आए। आप जानते हैं अंबेडकर जी जो थे हमेशा जमीन से जुड़े हुए नेता थे। इस देश के संविधान के अंतर्गत उन्होंने सब कुछ अपना सर्वस्व दिया है, अर्थात वह एक प्रकार से हम कह सकते हैं इस पोजीशन पर यदि वह आए तो बड़ी ही मेहनत कर कर आए, जमीन से खेत से जुड़कर आए, इस प्रकार से याद रख लेना। और बड़े ही महत्वपूर्ण अंबेडकर जी का स्वभाव, उनका चरित्र इस
देश के अंतर्गत ऐसे कानून मंत्री आज तक ना हुए हैं और ना होंगे। बात करें, सबसे पहले इसके अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर BR अंबेडकर साहब। अगला देखे BL मित्र। मैंने आपसे कहा छठे मित्र से कर लो BL मित्र, किंतु किन्हीं कारणवश स्वास्थ्य कारणों के चलते इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था और इनके स्थान पर इनके त्यागपत्र देने के बाद एक नए सदस्य बने थे। उनका नाम है N माधवराव। किस प्रकार से याद रख सकते हैं दोनों को? देखिए, हम देखें महाभारत के युद्ध की यदि बात करें तो कृष्ण ही कौन है? माधव है। और माधव के मित्र कौन हुआ करते थे? अर्जुन हुआ करते थे। माधव के मित्र हुआ करते थे अर्जुन। इस प्रकार से कनेक्टिविटी से याद रख लेना। अगला देखे, कृष्णा से कर दो कृष्णा स्वामी अय्यर। मुंशी से कर लो डॉक्टर KM मुंशी। अगला देखो, सा से कर लो सादुल्ला सैयद मोहम्मद सादुल्ला कर लो। अगला खेत से कर लो DP खेतान साहब। इनकी भी मृत्यु 1948 में हो गई थी। इनके जगह एक नए सदस्य बनकर आए थे इस प्रारूप समिति में, जिनका नाम है TT कृष्णमाचारी। यह कब आए थे? जब DP खेतान साहब की मृत्यु 1948 में हो गई थी। यह दोनों क्वेश्चन DP खेतान साहब के बारे में और BL मित्र के साहब के बारे में एग्जाम में पूछे जाते हैं। आय से कर लो अयंगर। N गोपाल स्वामी अयंगर इस प्रारूप समिति के 7वें सदस्य थे। अर्थात इस प्रकार से देखें तो आपको प्रारूप समिति के संपूर्ण सदस्यों के नाम याद हो गए होंगे और आपको किसी भी हालत में इन नामों को भूलना नहीं है। एक प्रकार से आप देखो, सबसे ज्यादा इस समिति के अंतर्गत हमें नाम देखने के लिए मिल रहे हैं किसके? माधव, कृष्णा, अर्थात कृष्ण को कृष्णमाचारी। कृष्ण भगवान के ही सबसे ज्यादा नाम है। उनके उपनाम इस समिति के अंतर्गत दिख रहे हैं। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की यह टॉपिक संविधान सभा की समितियाँ और खास करके प्रारूप समितियों के बारे में संपूर्ण डेटा याद हो गया होगा। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे क्या हो सके आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।